कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे प्रदेशों में भी बिल्डर हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति आई है सामने। नैनीताल, कोलकाता में भी हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है, ये खुलासा हुआ है। बड़े भूमाफिया पर हाजी वसी ने लगा रखा है पैसा। और दूसरे राज्यों में संपत्ति का पता लगाने के लिए टीम भेजने की तैयारी अब हो रही है। हाजी वसी, मुख्तार बाबा, दावत इस्लामी की अन्य संपत्तियों की भी तलाश हो रही है। केडीए और नगर निगम तीनों की संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है। और आपको बताएं कि बजरिया, चमनगंज, बेगमगंज, अनवरगंज में संपत्तियों की जांच हो रही है। कब किसके नाम पर दर्ज हुई संपत्ति, भवन आवासीय या व्यवसायिकी, इसकी जांच हो रही है। और वसी, इसके साथ ही हयात जफर की 11 संपत्तियों की जांच में तथ्य निकलकर सामने आए। और दूसरे प्रदेशों में भी इसकी संपत्ति है, इस बात का खुलासा हुआ है। नैनीताल, कोलकाता में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है। बड़े भूमाफियाओं पर हाजी वसी ने पैसा लगा रखा था, ये खुलासा हुआ है। दूसरे राज्यों में संपत्ति का पता लगाने के लिए अब टीमें तैयार कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे प्रदेशों में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है। नैनीताल, कोलकाता में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति होने की खबर मिली है। और बड़े भूमाफियाओं पर हाजी वसी ने पैसा लगा रखा था। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात आजम परिवार की कर लेते हैं। दरअसल अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी। अब आज आगे की सुनवाई होने वाली है। वहीं आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्दुल्ला आजम की ईडी के सामने पेशी होने वाली है। अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीन फातिमा भी ईडी की जोनल ऑफिस पहुंच सकते हैं, इस बात की खबर है। तो 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, आज इस मामले में अहम सुनवाई है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम पेश होंगे। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीन फातिमा भी ईडी के जोनल ऑफिस आ सकती है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी। अब इस मामले में आज आगे की सुनवाई होने वाली है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी के सामने अब्दुल्ला की पेशी होने वाली है। अब्दुल्ला आजम को लेकर आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट का ये पूरा मामला है। पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी और आज इस मामले में कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है। कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। चलिए ग्राउंड पर क्या चल रहा है जया, ये समझेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से, क्योंकि उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन है। शैलेश, ये बताइए कि दोनों जगहों पर आज पूछताछ और सुनवाई का दिन है, किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं अब्दुल्ला? देखिए, जो पहली सुनवाई है वो कोर्ट में होगी 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, और उसके बाद में जो सुनवाई ईडी के सामने है वो लखनऊ में होगी। इससे पहले भी अगर आप देखिए तो अब्दुल्ला आजम जो है 2 बार ईडी उनको यहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में बुलाया, 2 बार कई घंटे की पूछताछ चली। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो भी सवाल थे ईडी के, उनके जवाब दिए। वो भी यहाँ से पूरे साक्ष्यों के साथ, दस्तावेज के साथ, तैयारी के साथ जा रहे हैं कि ईडी जो भी सवाल पूछे उसके जवाब मौके पर दिए जा सके। तंजीन फातिमा जो उनकी मां है, उनको भी पहले भी सुनवाई के लिए आना था लेकिन तब नहीं आई थी। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि तंजीन फातिमा भी इस मामले में सुनवाई के लिए वहां पर पहुंच सकती है। तो निश्चित रूप से बड़ा दिन आज उनके लिए है और चुनौतीपूर्ण दिन भी कि एक तरफ 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सुनवाई और दूसरी तरफ क्योंकि देखिए जो पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, विधायकी भी एक बार पहले जा चुकी है इससे पहले और जेल में भी जाना पड़ा था, लेकिन अब वहाँ से बाहर है। तो 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में भी सुनवाई होगी। ईडी भी अपनी पूछताछ आज करेगी। आगे देखना होगा ईडी के सवाल जो है उनको लेकर अब किस तरह से आगे जवाब देते हैं। ये सारी चीज़ें बस कुछ ही देर में और सुनवाई का वक्त भी हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि पहले कहाँ पर वो जाते हैं। वैसे अभी तक जो जानकारी है, पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई, उसके बाद ईडी के सामने पेश होना होगा। ये भी संभव है क्योंकि देखिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट से जुड़ा है। ये संभव है कि अगर वहाँ पर वक्त लगता है तो ऐसे में ईडी उन्हें कुछ राहत दे सकता है, सुनवाई की अगली तारीख भी तय हो सकती है। ये देखना होगा कि किस तरह से अब आज की सुनवाई चलती है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट होगा। बिल्कुल।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।